पीस प्लान फॉर गजा प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू ने जो अनाउंस किया, और उसके अंदर पाकिस्तान इज द फर्स्ट कंट्री टू सपोर्ट दिस पीस प्लान फॉर गजा। अब उससे हुआ ये कि साहब आवाम ने तो ये गड़क लिया कि हमारा फील्ड मार्शल तो बहुत तीरंदाज आदमी है। अब लोग हो गए खुश। एंड द बिगेस्ट फ्लॉ इसके अंदर केम आउट टू बी द गाजा प्लान, जहां पर ये ऐसी बुरी हालत में फंसे हैं आके, they've got stuck in such a nasty place where they don't know whether to move forward or go backward. अब इस बीच में हुआ क्या, अब जब ट्रंप ने धोखा दिया तो पब्लिकली इन्होंने बोल दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तो था ही नहीं, बदल गया। पाकिस्तान ने ये आज स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पीस प्लान शेयर किया था, वो पीस प्लान जो है वो हमारा नहीं है। अब यहां पे कॉमेडी ये हुई कि जैसे ही इन लोगों ने ये बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को बदल दिया गया है, अचानक हमास ये कहता है कि हम इसको मानते हैं। ग़ज़ा ने अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त, हमास ने सदर ट्रंप के ग़ज़ा अमन मंसूबे पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया। ज़फ़र अली साहब, हमास का अग्री करना, तो आप समझते हैं कि प्रेशर में आके या कमज़ोरी के तहत ये कदम उठाया है, हमास ने एग्रीमेंट जाहिर किया है? अब सूरत हाल ये होती कि पूरे के पूरे 8 मुल्क मिलकर अगर एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करते ना कि दिस इज नॉट द प्लान, लेकिन इसाक डार का स्टेटमेंट केम आफ्टर हमास एक्सेप्टेड इट। लेकिन क्या मैं इतनी इनकॉम्पिटेंस, आई एम सॉरी टू से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय गजा पीस प्लान को लेकर के जिस तरह से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड की है, कभी हाँ कभी ना, और फिर पाकिस्तान के ना के बाद हमास की हाँ, जिससे लगता है कि इस पूरे गजा पीस प्लान के अंदर जो कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के द्वारा लाया गया, इसमें हमास का हाँ कहना पाकिस्तान को एक तरह से मामू बना गया। क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से जब डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को डेडलाइन दी इस पीस प्लान को एक्सेप्ट करने या ना मानने यानी रिजेक्ट करने की, तो उसके बाद पाकिस्तान का लगभग हर पाकिस्तानी मीडिया और उसके एंकर यह ढोल नगाड़े पीट रहे थे कि हमास कभी भी ट्रंप और नेतन्याहू के द्वारा लाए गए इस पीस प्लान को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा हमास। हालांकि उससे पहले खुद पाकिस्तान ने इस पीस प्लान को एक्सेप्ट किया था, मान लिया था, लेकिन जब कट्टरपंथियों की दबाव पड़ा पाकिस्तान के अंदर और फिर पाकिस्तान को ये भी लगा कि हम उस हमास या गजा के रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकते हैं जब ट्रंप या नेतन्याहू के द्वारा लाए गए पीस प्लान को एक्सेप्ट कर लें। और इसी जुनून में फिर पाकिस्तान ने खुलेआम कहा कि वो इस पीस प्लान को नहीं मानते, लेकिन उसके बाद जिसके लिए पीस प्लान था यानी हमास, उसने मान लिया। ज़फ़र अली साहब, हमास का अग्री करना, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि ट्रंप की तरफ से वाज़ेह धमकियाँ थी, ऑल हेल, यानी हमास वो सब कुछ फेस करेगा और अब देखेगा अगर उसने नहीं माना। तो आप समझते हैं कि प्रेशर में आके या कमज़ोरी के तहत ये कदम उठाया है, हमास ने एग्रीमेंट जाहिर किया है? सर साहब, सिचुएशन खासी संगीन हो रही है या संगीनी की तरफ जा रही है? ज़फ़र अली साहब, हमास का अग्री करना, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि ट्रंप की तरफ से वाज़ेह धमकियाँ थी, ऑल हेल, यानी हमास वो सब कुछ फेस करेगा और अब देखेगा अगर उसने नहीं माना। तो आप समझते हैं कि प्रेशर में आके या कमज़ोरी के तहत ये कदम उठाया है, हमास ने एग्रीमेंट जाहिर किया है? जी हाँ, कुछ हद तक तो ये है। एक तो है हमास और दूसरा है जो बाशिंदे गजा के उनके गाजन्स, जो भी उनको रखें आप, आई कॉल देम गाजन्स। एक है हमास एंड द अदर है गाजन। हमास भी मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया उनके लिए, देव हैड इनफ। ठीक है। और क्यों देव हैड इनफ, उनको बताया गया, उनको इजराइलियों ने वाजे कर दिया है कि हम हर गाजन को कत्ल करेंगे तुम्हारे पीछे लगे हुए, माने जितने भी जरूरत है उनको मारने के लिए, हम मारने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हम आप तक पहुंचना चाहते हैं। सो नंबर 1 आई थिंक ये इस पे एक उनका इम्पैक्ट हुआ है। और ये भी ना भूलें कि हमास के जो फाइटर्स हैं खुद वो सुरंगे में बैठे हुए भूखे आसान नहीं है, और वो चाहते हैं एक सीज फायर, वो चाहते हैं कि एक सीज फायर हो, उधर से वो निकले और फिर जो उनको रिक्रूटमेंट और री इक्विपमेंट और सब चीज करना होगा वो कर पाए। इस वक्त सुरंगों में बैठ के और विद द काइंड ऑफ बॉम्बिंग एंड किलिंग गोइंग ऑन, उनका कुछ
ऑब्जेक्टिव जो है और वो है वो हासिल नहीं हो रहा ठीक है। मगर देखिए मेरा अपना ख्याल है कि ये एग्रीमेंट जो है ये हो नहीं सकता। देखिए पहली बात तो ये है, कौन कहता है कि इजराइल कभी भी एक रेजिडुअल प्रेजेंस नहीं रखेगा। और ये प्रीटेक्स्ट है ये कि PLO की गवर्नमेंट आएगी और देन इट विल प्रूव इटसेल्फ ये स्ट्रांग इनफ टू प्रिवेंट हमास का रिसर्जेंस और फिर देन वी विल लीव। भाई दे विल नेवर प्रूव देमसेल्फ स्ट्रांग इनफ टू प्रिवेंट अ रिसर्जेंस जब तक हमास खुद नहीं कोऑपरेट करे उनके साथ। और ट्रंप जो है वही करेगा जो इजराइल चाहता है। एक और बात, एक सेगमेंट अभी आज से शुरू हो गई है जो कह रही है, हमास का एक सेगमेंट वो कह रहा है कि हम नहीं अपने हथियार नहीं हम डालेंगे जब तक विड्रॉल ऑफ इजरायली ट्रूप्स फ्रॉम गाजा इज नॉट कंप्लीट। तो भाई अगर तुम हथियार नहीं डालोगे वो जाएंगे नहीं तो ये क्या होगा? माने ये एक ऑब्स्टिकल है ना, ऑलरेडी वी हैव एन ऑब्स्टिकल। कौन जाएगा? वो निकल जाएंगे, वो कभी नहीं निकलेंगे। वो निकलेंगे जाएंगे नहीं आने वापस, वो जाएंगे जब उनको एब्सोल्युटली 100% श्योर हो जाए और शायद वो कभी ना हो और वो कभी ना निकले। अब वो देखना है कि कौन किस तरफ किधर आगे बढ़ता है, मगर इट्स अ लॉन्ग वे टू गो और बड़े अब से ही ऑब्स्टिकल्स नजर आ रहे हैं विच सीम प्रीटी स्ट्रांग, माने काफी डेडली ऑब्स्टिकल्स नजर आ रहे हैं। पीस प्लान फॉर गजा प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू ने जो अनाउंस किया और उसके अंदर पाकिस्तान इज द फर्स्ट कंट्री टू सपोर्ट दिस पीस प्लान फॉर गजा। अब उससे हुआ ये कि साहब आवाम ने तो ये गड़क लिया कि हमारा फील्ड मार्शल तो बहुत तीरंदाज आदमी है और हमारा जो प्रधानमंत्री है वो क्या भला फेंकता है। अब लोग हो गए खुश। हुआ ये कि जब ट्रंप ने धोखा दिया तो पाकिस्तानियों को लगा कि यही आवाम हमें जूता मारेंगे कि तुम तो सौदा करके आ गए यहूदियों के हाथों और क्रिश्चियनों के हाथों, तुम तो सौदा करके आ गए मुसलमानों का। और इजराइल को लेके देखिए कोई पाकिस्तानी इजराइल के साथ अमन नहीं चाहता, ये मैं आपको आज क्लियर बता दूं। अब इस बीच में हुआ क्या कि इस भाई ने, शहबाज शरीफ ने तो ढोल नगाड़े बजा दिए कि भाई जीत गए, मजा आ गया एज यूजुअल। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन का इनका बहुत बड़ा बीमारी है पाकिस्तानियों को। अब जब ट्रंप ने धोखा दिया तो पब्लिकली इन्होंने बोल दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तो था ही नहीं, बदल गया। ठीक है, ये सुनिए इशाक डर साहब क्या कह रहे हैं। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। अब यहां पे कॉमेडी ये हुई कि जैसे ही इन लोगों ने ये बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को बदल दिया गया है, इन्होंने जब मना करा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, अचानक हमास ये कहता है कि हम इसको मानते हैं। हमास की लेटेस्ट खबर ये आ गई कि हमास ने बोला ठीक है हम अग्री करते हैं, हॉस्टेजेस और जो मर गए हैं उनकी भी डेड बॉडीज हम रिलीज करेंगे और हॉस्टेजेस हम पूरे के पूरे छोड़ देंगे। ये जिस हमास की कस्में खाते थे पाकिस्तानी, जिनके लिए पाकिस्तानियों ने पब्लिकली अनाउंस करा कि हम तो इसको मानते ही नहीं, हम इस प्रोसेस को मानते ही नहीं, हम इस एग्रीमेंट को मानते ही नहीं, और जिसके लिए कहते हैं हम नहीं मानते, जिसका अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे कि हम नहीं मानते, उसने बोला पर हम तो मानते।